यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति दुनिया को जीवन दर्शन सिखाने वाली गीता पर रूस में बैन नहीं रहेगा। रूस में कुछ लोगों ने गीता को कट्टरवादी साहित्य करार देते हुए पाबंदी लगाने की मांग की थी, लेकिन एक अदालत के फैसले ने उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद इस्कॉन और दूसरे संगठनों ने राहत की सांस ली। कोलकाता में ये जश्न रूस में आए गीता पर फैसले को लेकर मन रहा है, जिसके बाद इस्कॉन समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। फैसले में गीता पर पाबंदी लगाए जाने की मांग खारिज कर दी गई। क्योंकि भगवद गीता है वो पूरे विश्व का हजारों सालों लाखों साल से मार्गदर्शन कर रहा है। हम लोग पूरे विश्वास थे कि इसी तरह का वर्डिक्ट आएगा, और जब पता चला कि ट्रांसपोर्ट कोर्ट ने ये केस को डिसमिस कर दिया तो हम लोग बहुत ही अपार खुश हैं। और सभी आप देख सकते हैं कि सभी भक्त बहुत उत्साहित हैं और डांस कर रहे हैं। दरअसल ये मामला साइबेरिया के एक शहर टॉमस के ऊपरी अदालत में था, जहां कुछ लोगों ने गीता के रूसी संस्करण गीता एज इट इज को कट्टरपंथी और भेदभाव को बढ़ावा देने वाला ग्रंथ बताते हुए इस पर बैन लगाने की मांग की। भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञान दिया है भगवद गीता के माध्यम से, ये सारे संसार के लिए है। ये सिर्फ भारतवर्ष का ज्ञान नहीं है। हमारे प्रतिष्ठित आचार्य श्रील प्रभुपाद जी सारे विश्व में इसी भगवद गीता के ऊपर निर्भर करके, इसी भगवद गीता को पेश करके सारे विश्व में अभी प्रचार किए। गीता पर बैन का ये मामला पिछले साल जून से चल रहा था, जब इस्कॉन के संस्थापक भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद के अनुवाद को लेकर अदालत से मांग की गई कि हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों पर पाबंदी लगाई जाए। इससे सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, साथ ही इसके प्रकाशन और वितरण पर भी रोक लगे। दूसरी तरफ हिंदुओं का आरोप था कि साइबेरिया सरकार हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ पर पाबंदी लगाना चाहती है। हालांकि साइबेरिया की एक निचली अदालत बीते दिसंबर में गीता पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर चुकी थी, लेकिन इसके बाद मामला ऊपरी अदालत में चला गया था। जिस दिन हम लोग 19 दिसंबर को जब हम लोग विरोध कर रहे थे, उस समय हम हरे कीर्तन कर रहे थे, तो बहुत लोग पत्रकार आके पूछ रहे थे कि आप लोग विरोध कर रहे हैं कि सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो भक्ति मार्ग है वो हम लोग का जो सेलिब्रेशन और विरोध दोनों हरिनाम से होता है। और हम लोग अगर कोई हमारे विरुद्ध भी जाते हैं तो हम लोग हरिनाम करते हैं, और जब तक उसका हृदय परिवर्तन नहीं होता तब तक हम हरिनाम करते हैं। रशिया के ऑक्सफोर्ड ने कह दिया है कि भगवद गीता पे कोई बैन नहीं लगाया जा रहा है, तभी से किसी तरह के उत्सव का माहौल है कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में। कोलकाता से कैमरा पर्सन जी शाह के साथ दिव्यांगी चौबे, इंडिया। पिछले साल जब रूस में गीता पर बैन लगाने की मांग की गई तो पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज उठी। अपने देश में भी सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध देखने को मिला। आखिरकार बढ़ते दबाव को देखते हुए इस मामले में केंद्र सरकार को दखलंदाजी करनी पड़ी। आपके माध्यम से ये भी मांग करती हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। गीता को राष्ट्रीय पुस्तक बनाने की याद भले ही बीजेपी को रूस में बैन की मांग के बाद आई, लेकिन इतने संवेदनशील मसले पर प्रतिक्रिया संसद से लेकर सड़क तक देखी गई। इतना ही नहीं, दिल्ली, कोलकाता और देश के दूसरे शहरों में भी गीता पर बैन की मांग के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। हालांकि इस पर रूस का रवैया शुरू से ही संजीदा रहा। भारत में रूस के राजदूत ने इस पूरे मामले पर हैरानी जताते हुए कहा कि उन्हें अफसोस है कि गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को लेकर ऐसा वाकया टॉमस्क जैसे शहर का है, जो अपनी धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। इधर भारत सरकार ने गीता के मसले को जोर शोर से उठाया। पिछले साल रूस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस मामले में कूटनीतिक दखल की मांग की थी, लेकिन अंत भला तो सब भला। अब इस्कॉन समुदाय फैसले पर अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। भारतीय संस्कृति में हजारों साल तक दोनों हाथ खुलाए रखकर सबको वेलकम किया, यहाँ पर सबको अपने देश जैसा बनने का मौका दिया और अपना छाप भी छोड़ने का मौका दिया। उसी भगवद गीता के ऊपर इस तरह का आक्रमण हो सकता है, जब हमने सुना था हमें बहुत दुख हुआ था। लेकिन आज इस वर्डिक्ट के आने के बाद में हमें बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं रशियन गवर्नमेंट का और कोर्ट का,
जो कि सही मौके में इस मामले को समाप्त कर दिया। दरअसल इस्कॉन का आरोप था कि रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च हरे कृष्णा मूवमेंट के बढ़ते असर को कम करना चाहता है, इसीलिए जानबूझकर विवाद को बढ़ावा दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि गीता रूस में पहली बार 1788 में छापी गई थी, जिसके बाद से उसके कई अनुवाद छप चुके हैं। भगवत गीता पर विवाद का मसला न सिर्फ कोर्ट का मसला था, बल्कि उन लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का भी मामला था जो गीता पर अटूट विश्वास रखते हैं, और शायद कोर्ट ने भी इस बात को बखूबी समझा। नई दिल्ली से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV मीडिया। इन तमाम बातों से परे हटकर सोचें तो क्या वाकई गीता सरीखे ग्रंथ विवादों के दायरे में आ सकते हैं? महाभारत का एक हिस्सा रही गीता पूरे तौर पर जीवन दर्शन है, जिसमें आत्मा और ब्रह्म और जीवन के नश्वर होने जैसे जटिल विषयों को आम भाषा में आम लोगों को समझाने के प्रयास किए गए। पूरी दुनिया में गीता इकलौती ऐसी पौराणिक ग्रंथ मानी जाती है जिसमें कर्म, फल और जीवन के रिश्ते को बताया गया है। हालांकि जानकारों के मुताबिक बौद्ध ग्रंथ धम्मपद के काफी करीब मानी जाती है। गीता भारत में सच और झूठ की कसौटी है। अदालतों में गीता पर लोग सच बोलने की कसम खाते हैं। ये धर्म ग्रंथ भले न हो, लेकिन धर्म ग्रंथ की सी ही हैसियत रखती है। कहते हैं जब कुरुक्षेत्र में महाभारत से पहले अर्जुन को मोह हुआ तो उन्हें कृष्ण ने जीवन का सार समझाया। कहते ये भी है उस वक्त समय ठहर गया था। गीता ही वो किताब है जो शरीर और आत्मा का फर्क समझाती है, याद दिलाती है कि शरीर तो बस लिबास है और आत्मा लिबास बदलती रहती है। स्वाधीनता आंदोलन में भी गीता हमारे कई नेताओं की प्रेरणा बनी रही। अरविंद, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी से लेकर विनोबा भावे तक गीता की अपने अपने ढंग से व्याख्या करते रहे। फल की परवाह किए बिना कर्म करते जाने का ये दर्शन अपने अंतिम पाठ में नफरत नहीं, इंसानियत के ही सबक सिखाता है। जिस गीता पर रूस में विवाद हुआ वो इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद ने लिखी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत